बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वापस से होंगे और मैं आपकी इस्लामियत की टीचर मिसबा कंवल। बच्चों, आज का अनवान है हमारा बाब पंजम, हदायत के सरचश्मे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि हमने पिछली वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ और उनके मौज़ात का मुतालिया किया था। और बच्चों, आज का टॉपिक है यहूदियों की साजिश। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ जाते बीमारों और दुखी इंसानों की भीड़ उनके गिर्द जमा हो जाती। वो उनकी जिस्मानी बीमारियाँ भी ठीक करते और उन्हें हकीकी दीन की दावत भी देते। यानी बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हकीकी दीन की दावत देने के लिए जहाँ भी जाते तो दुखी इंसान उनके गिर्द जमा हो जाते थे। आप अलैहिस्सलाम उन लोगों को तंदुरुस्त भी करते और अल्लाह ताला की तौहीद की दावत भी देते। इस तरह उनकी दावत बड़ी तेज़ी से फ़लस्तीन के इलाके में फैलने लगी। यहूदियों से आप अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बर्दाश्त न हुई, क्योंकि उन्हें अपनी मजहबी अजारादारी ख़त्म होती हुई नज़र आने लगी। क्योंकि उनको जब ये लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हकीकी दीन की दावत दे रहे हैं, अगर सब लोग इस दावत को कबूल करते रहे तो उनकी मजहबी जो अजारादारी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी और बादशाह वक्त को शिकायत की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हुकूमत के लिए ख़तरा है। बादशाह ने अपनी फ़ौज के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घर में घेर लिया और इन्हें नाउज़ुबिल्लाह सूली चढ़ाने का मंसूबा बनाया। इस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में इस बात की बशारत भी दिया करते थे कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है बच्चों। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग में ये कहा करते थे कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल नफ्स में इरशाद फरमाते हैं, और जब ईसा बिन मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले आई, और एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मगर जब वो उनके पास खुली निशानियाँ लेकर आया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो खुला जादू है। बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करना चाहिए और अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाना चाहिए और इस राह में आने वाली सख्तियों और मुश्किलात का मुकाबला साबित कदमी से करना चाहिए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और ना सिर्फ हमें दुनियावी मकसद में कामयाब करेगा बल्कि आखिरत में कामयाबी भी हमारा मुकद्दर बनेगी। अब बच्चों, हम चलते हैं इसकी मश्क की तरफ। जैसा कि बच्चों सवाल नंबर 1 था 3 मुकम्मल हो चुके हैं, आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्यों मुखालफत की? जवाब, यहूदी उलमा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत से घबरा गए। इन्हें अपनी मजहबी अजारादारी ख़त्म होती हुई नज़र आने लगी तो इन्होंने रूमी गवर्नर की अदालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर दीन और रियासत के ख़िलाफ़ बगावत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि हम रीडिंग में इसकी मुकम्मल वजाहत कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे? जवाब, क़यामत के करीब जब ये दुनिया जहालत और कुफ्र से भर जाएगी तो अल्लाह ताला दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से भेजेंगे, जो अपने साथियों के साथ मिलकर कुफ्र का खात्मा करेंगे। आज का सबक हुआ आपका मुकम्मल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।